हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि यूपी TGT PGT में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे और RPSC ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 यानी कि TGT और PGT की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है। फालतू क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फालतू क्वेश्चन है कोई भी उठा के डाल दिए होंगे, तो कोई भी उठा के नहीं डालेंगे, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी लेट मिलते हैं। तो समय प्रयत्न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में संविधान के भाग। तो आपको पता होगा कि संविधान में 395 के समथिंग यानी 395 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी को देखेंगे। चलिए हम चलते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो है भाग 20 में। तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो वो है भाग 4 यानी कि भाग 4 में की गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी मंडकाली विशेष उपबंध के प्रावधान है? यानी कि किसकी बात करी है? संक्रमणकाली की बात की है। तो अस्थायी संक्रमणकाली की बात की तो वो है भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के समय प्रावधान है? तो वो है 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान? तो वो है 9। तो 9 में क्या है? 9 में क्या है? 9 है पंचायत और 9 क्या है? नगर पालिका। चतुर्थ भाग में संविधान इस भाग से किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्यों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में सबको पता है हमारे मूल अधिकार के बारे में। भाग 4 में नागरिक आपको पता होना चाहिए। संघ के कार्य पालिका संविधान के किस भाग में? 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। और आपको बता कमेंट सेक्शन में बताइए नागरिकता के जो चलिए मैं बता देता हूँ 5 से 11 तक वो नागरिकता के अनुच्छेद है। नागरिकता के बारे में बता संविधान की अनुसूची के बारे में देखते हैं। संविधान की अनुसूची के बारे में भारतीय संविधान की प्रक्रिया समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप यानी कि पहले से शुरुआत में संविधान आया तो कितने अनुसूची? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियों की बात आ रही है। चलिए आगे संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने? अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां हैं। यानी कि मूल संविधान जो पुराने वाला संविधान माने गया। चलिए आगे चलते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9 जोड़ी गई। लेकिन संविधान के दूसरे अनुच्छेद से संबंधित है महत्वपूर्ण पदाधिकार के यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां उसमें क्या दिया गया है? पहले में सबके बारे में बताया, यानी कि पहले में उनके बारे में बताया, फिर वेतन बताया। इस तरह से आपको सारी अनुसूची में एक दिन में करा दूंगा। 12 अनुसूची बहुत ही आसान है। उनमें सब मोस्टली दल बदले वाली 8वीं अनुसूची जो भाषा की है, 11 और 12 इम्पोर्टेंट है। एक चौथी और जो 4 राज्य हैं हमारे वो इम्पोर्टेंट है। और
यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत संघ में शामिल राज्य और संघीय शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय किसके अनुच्छेद में होता है? तो वो होता है पहले में। तो मैं क्या कह रहा था कि जिसमें डेफिनेशन है वो सारी बताई गई है पहली अनुसूची में, यानी कि पहली अनुसूची को मोस्टली इम्पोर्टेंट माना गया है। तो पहली अनुसूची इसलिए इम्पोर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा स्थान के आवंटन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 4 में राज्य के प्रत्येक अनुसूची और राज्य के प्रत्येक संघ के बारे में बताया गया है। 22 भाषाओं के बारे में इम्पोर्टेंट है। 22 भाषा किस में है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो है भाषा संबंधी, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा, ये पूछा जाता है। 22 भाषा हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में आपको पता होना चाहिए। और मूल संविधान में पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी ऊपर ही पढ़ के हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये सब उससे पूछा जाता है। दल बदल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल वाली पूछी जाती है। दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवरण को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो वो है 10वीं अनुसूची। चलिए आगे चलते हैं। छठी अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य है? तो आपको छठी अनुसूची में 4 राज्य जो हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा भी उसमें से एक है। और 4 राज्यों के बारे में जो जिक्र है वो आपको पता होना चाहिए। 4 राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूछे जाते हैं। 3 दे दिए जाएंगे, 3 में से वो 4 दे दिए जाएंगे, 4 में से एक वो राज्य नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो 4 राज्य आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसलिए अब इसमें जो और राज्य हैं वो है आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे बिल्कुल याद रख लीजिए। आसाम, ठीक है, पहला हो गया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, AMTM याद रख लीजिए। AMTM का याद रखना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान से है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नाम के बारे में और राज्य के क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है? तो पहले अनुसूची के बारे में हमें बताया गया है। चलिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के परिवर्तन हेतु प्रथम संविधान द्वारा यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से एक में इसका प्रावधान है। यानी कि जो पहले जो 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है, सीधे सीधे हम लेके चलते हैं। पहले 4 अनुच्छेद जो पहले के बारे में बताते हैं, तो उसमें से हम राज्य को किस तरह ले सकते हैं, कितना राज्य का, कौन सा राज्य, मतलब इंटरनेशनल या पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स में राज्य के शब्द एक देश के लिए यूज होता है। ये राज्य आपके उत्तर प्रदेश और ये पंजाब वाले राज्य नहीं है। राज्य का जो शब्द है वो देश के लिए यूज होता है। तो इसलिए इससे राज्य और क्या नाम स्टेट जो ये वाले हैं उनसे कंफ्यूज मत हो। तो वो जो राज्य है वो 4 बातें भारत किसको अपने अंदर शामिल कर सकता है, कितना क्या नाम कैसे उसका आवंटन कर सकता है, कैसे कैसे ले सकता है। तो ये सब चीज़ें जो पहले 4 अनुच्छेद है इसमें बताइए। 5 से 11 तक हम किसके बारे में बताएं? नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के बारे में पूछ किया जाता है भारत में कितनी तरह की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, किस तरह की नागरिकता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में एकल नागरिकता। अगर आप क्या नाम भारत की नागरिकता को किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो फिर आपको भारत में मतलब एक तरह से अगर आप किसी देश की नागरिकता हैं तो भारत की नागरिकता आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं भारतीय संविधान अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वो है 5वीं अनुसूची में। संविधान की अनुसूची में कौन सा दल बदल विरोध कानून है, तो वो है 10वां कानून है, यानी कि 10वीं अनुसूची है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दल बदल के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है दल बदल का प्रावधान कौन सी अनुसूची में सॉरी तो दल बदल के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एएमटीएम आपको बता दिया, एएमटीएम कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, और उसके अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद है जैसे समथिंग अनुच्छेद 244(2) और 247(1) के आसपास है, तो आपको 6ठी अनुसूची में 3 जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची किसके बारे में कह रहे हैं, 6ठी अनुसूची किसके बारे में कह रहे हैं। ये जो अनुसूची है कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक तरह से इस तरह का काम करती हैं कहीं ना कहीं रामबाण इलाज। 8वीं अनुसूची पता होना चाहिए कितनी भाषाएं हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची में, कैसे कैसे हैं, दल बदल है, पंचायती राज, वेतन भत्ता, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। शपथ ग्रहण किसमें है तो ये पता होना चाहिए, कहाँ से लिया गया है ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पर काम आती हैं। तो अगर यही नहीं पता होगा तो अनुसूची, मूल अनुसूची कितनी थी, ठीक है, मूल अनुसूची कितनी थी, अब कितनी है, मूल अनुसूची 8 थी और अब कितनी है, 12, ठीक है। 12वीं अनुसूची किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। 11वीं किसके बारे में, ये बताना चाहिए। तीसरी किसमें, शपथ कौन सी में ले रहा हो, तीसरी में। 8वीं में भाषा है, 9वीं में क्या नाम सत्यापन है, 10वीं में दल बदल है, पहले में राज्य और उसके बारे में बताया गया, दूसरे में राज्य सबके बारे में बताया गया। भाई पहले में घर के है ना, घर के बारे में बताएगा, दूसरे में उसके क्या ना मेंबर कितने हुए हैं, सीधे सीधे लेके चलिए। पहले में घर बताएगा कि घर मेरा यहाँ है, फिर दूसरे में सीधे बताएगा कि क्या ना मेरे घर में यही मेंबर है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा है, अध्यक्ष है, ये सब चीज़ें बताएगा। फिर तीसरे में उनके कार्य बताएगा या फिर उनके कर्तव्य बताएगा, शपथ बताएगा कि इन्होंने ये कार्य है। चौथे में उनकी राज्यसभा की सीटों के आवंटन बताएगा। ये इस तरह से आपको चलता जाएगा। एक वीडियो में आपको बिल्कुल कवर करा दूंगा मैं, इसकी चिंता मत करिए, आप जितनी चलती जा रही है उसी चीज़ को ध्यान में रखिए। पर अनुसूची से आपको एक क्वेश्चन जरूर से 2 क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, तो इसलिए अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के में मत लीजिए, हल्के में कुछ भी चीज़ नहीं है जो मैं करा रहा हूँ वो हल्के में नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ करा रहा हूँ। और आरपीएससी वाली ये मत सोचिए कि 40 नंबर 30 नंबर आप पेडागोजी से ले लेंगे तो फर्स्ट ग्रेड में एक नंबर मायने रखता है, ठीक है। तो एक नंबर जब मायने रखता है कि आपने ये सोचा कि मैं बीएड पढ़ा है तो वहाँ से हम क्या नाम उसे ले लेंगे, क्योंकि जब आप कोलरबर्ग और इनके जो सिद्धांत पढ़ते हैं ना, राजस्थान में जो पेपर है उसमें जब 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है पेडागोजी, और पेडागोजी में आपसे सिद्धांत पूछ लिया जाए, 40 के 40 नंबर में सारे सिद्धांत आ गए ना, तो फिर आपकी हवा पानी टाइट हो जाएगी, और हवा पानी टाइट होने के बाद फिर आप आओगे अपने सब्जेक्ट पे। इसलिए सब्जेक्ट ही मजबूत रखिए, सब्जेक्ट इतना मजबूत रखिए, अगर वो 40 के 40 नंबर अपने ये पूछ ले, सिद्धांत में पूछ लेना, तो 40 के 40 नंबर में से आप तुक्के लगा के भी इधर आपका फर्स्ट ग्रेड में पास हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आरपीएससी वालों थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखो। यूपी में सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए। आरपीएससी में अगर वहाँ पे पेडागोजी में सारे सवाल इस तरह के पूछ लिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पेपर 1 में तो आप कर ही देंगे, क्योंकि भाई पेपर 1 में क्या आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, और हमारा ये जीके आता है। जीके तो हम कर ही रहे हैं, पर जीके में क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, ये हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।